नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। करो ना यार हाथ एक मिनट भाई प्लीज, एक मिनट आराम से। क्योंकि हिंदुओं ने बच्चे पैदा नहीं करे और मुसलमानों के घर चेक कर लो 15-15, 12-12 बच्चे, तो हिंदुओं की जनसंख्या तो खत्म हो गई। तो 29वें भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और वही होगा यहाँ जो पूरी दुनिया में हुआ है। यहाँ हिंदुओं का 40% हिंदुओं का अगले केवल 20 सालों में कत्ल होगा। 50% हिंदू अपनी इच्छा से या डर की वजह से धर्म परिवर्तन करेंगे और 10% जो हिंदू बचेंगे वो या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। आपको नहीं लगता आपके बयानों से सांप्रदायिक सौहार्द भारत का क्या नूह में था मैं? क्या नूह में था मैं? क्या कश्मीर में था मैं? क्या बंगाल में था मैं? क्या केरल में था मैं? क्या मेरे ही बातों से सांप्रदायिक सद्भाव भंग हो रहा है? पिटने के बाद रो भी नहीं सकते हम रोवे भी ना। मतलब क्या लोकतंत्र खत्म हो गया हिंदू के लिए इस देश में? हम रोवे भी नहीं, हम बताए भी नहीं, बोले भी नहीं, क्या बोलते हैं? आपको शांति करनी चाहिए। क्या हुआ? दुनिया देखे हम मरे हैं, हम पीटे हैं, हम लूटे हैं। जिससे जगह जगह पर तनाव का माहौल है, तो आपको शांति के बिल मैं क्यों करूं? मेरा लोग फॉलो करते हैं लोग, मतलब फॉलो करते हैं तो मैं बता रहा हूँ ना, शांति के बिल मैं तो सरकार से कह रहा हूँ अपराधियों को जेल में डालो, अपराधियों को बंद करो। बिट्टू बजरंगी की कार्रवाई पर क्या कहेंगे? आपको यहाँ बिट्टू बजरंगी की कार्रवाई पर क्या कहेंगे? महाराज जी, बिट्टू बजरंगी की कार्रवाई, बिट्टू बजरंगी निर्दोष है, उसे छोड़ा जाना चाहिए, उसकी कोई गलती नहीं है। आप यहाँ पर आकर सबसे निवेदन है उसी का विषय में बोलूं। जो आपके साथ घटा केवल उसके बारे में बताइए। इधर उधर की बातें करने से भी ना कोई फायदा है, ना ये रैली है। जब होगी उसमें बोलिए। अभी जिसके लिए पंचायत बुलाई हुई है केवल उसी के विषय में आप अपनी बात रखिए, इधर उधर की बातें मत करिए। आप तमाम साथियों जो यहाँ आए हैं उन सबसे निवेदन है उसी बात पर चर्चा कीजिए। कोई बात मत करो। बात तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, ये बात 50 आदमियों के लिए है, ये मतलब इनका नेशनल लेवल पे कोई वो नहीं है, लेकिन अगर ये गलत बोल देंगे तो उसका इंटरनेशनल लेवल पे आप G20 के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें मतलब आप काम डाउन प्ले डाउन होकर किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जाएगी, लेकिन मन से बार बार क्यों टिप्पणी की गई? जी, आपको एक बात बताएं, ये जो आयोजन था ये हिंदू संगठनों की तरफ से था और हम इसमें बुलाए गए थे। जब यहाँ पे सब लोग आए तो सबसे यही अपील की गई थी, शुरू में ये वाली चीज़ बता दी गई थी कि भाई जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं किसी के साथ हेट स्पीच नहीं करना है, उसके लिए बार बार बता दिया गया था और ऐसी हेट स्पीच एक्सेप्टेबल नहीं है और इसीलिए उनका खंडन भी कर दिया। और वो जो गलत बयानबाजी करे तो उनसे कहा शांत रहिए, आप यहाँ नहीं बोलेंगे। दूसरा, यहाँ पे आने का एक विशेष मकसद ये था कि भाई अभी पंचायत हुई थी पीछे 13 तारीख को, जो पौंडरी गांव में पलवल में, तो वहाँ पे सभी ने जो निर्णय लिए थे, समाज ने जो निर्णय लिए थे, सभी जो इकट्ठे हुए थे, तो उन सब ने ये कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारी ये वाली बात दिल्ली तक जाए, इसलिए जंतर मंतर पे भी हम लोगों को चलना चाहिए। जो उस पंचायत के निर्णय थे वो सब आपको मालूम है, वो पंचायत के निर्णय सरकार तक पहुँचे। दूसरा ये है कि उन सब ने एक विशेष निवेदन किया था वहाँ पर जितने भी लोग थे कि भाई जैसी घटना ये हुई है, भाई लोगों को लगभग 5-6 घंटे बंधक बनाया गया है, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है देश, और उसके बाद हम लोग ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि गोलियां चल रही हैं, और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ऐसी घटना किसी के साथ भी कहीं ना हो। ये देश की जो राजधानी में बैठे उनको कहा जाए कि उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जिसके लिए 5-7 दिन पहले सारी प्लानिंग चल रही थी, उसके बाद सरकार क्यों फेल हुई, जिसकी गलती थी वो सब दोषी हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो शासन में, प्रशासन में या समाज में है। क्या केंद्र मंत्रालय, केंद्रीय सरकार को या इस बात को एक बात और बता दें, अभी 2 दिन पहले मिड़कोला गाँव में सभी आसपास के कई पालों के डागर, सहरावत, रावत,
तेवतिया, चौहान, सौरत, ये सब पालों के लोग हुए थे। उधर फिर मुस्लिमों में से डैमलौद, छिरकलौद, ये जितने भी पालों के मुस्लिम पालों के जो चौधरी हैं वो सब इकट्ठे हुए थे। एक मीटिंग थी, पंचायत नहीं थी, मीटिंग थी, और उस मीटिंग में सब ने यही कहा कि ये जो हुआ है घटनाक्रम, इसका सबको दुख है। और सारे हिंदू और मुस्लिमों ने बैठ के वहाँ मीटिंग में यही कहा कि हमारे भाईचारे को जो खराब करने वाले लोग हैं, ये कुछ लोग हैं, वो किसी विशेष प्रयोजन से ये सारा काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को ऐसी आगे हरकत नहीं करने देंगे। जो समाज में गलत लोग हैं उनको अंकित करेंगे और शासन प्रशासन से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी लोग हैं उन्हें सबको सजा देंगे। और विशेष तौर पे एक बात और भी कही कि हमारे जो मेवात है वहाँ पे गौ माता के ऊपर सबसे ज़्यादा गौ माता के वध के ऊपर झगड़े होते हैं। हिंदू समाज नहीं चाहता गौ माता का वध ना हो, इसलिए मुस्लिम समाज ने कहा हम संकल्प ले रहे हैं आगे से मेवात गौवध मुक्त होगी। वो सब उन सब ने ये वाली बातें बहुत करी। ये महापंचायत आपकी अध्यक्षता में हो रही थी, तो फिर इसमें यति नरसिंहानंद जैसे जो धर्मगुरु हैं वो आए और इस तरीके का उन्होंने जो भाषण दिया, क्या इससे सहमत हैं आप? क्योंकि अध्यक्षता आप कर रहे थे। नहीं, देखिए महाराज जी जब आए उन्होंने तुरंत माइक पकड़ लिया और तो उन्होंने तुरंत अपनी सारी बात कही। जब तक उनसे कोई और बात होती वो अपनी बात कह के चले गए थे। तो वो इसीलिए उन्होंने सरकार या गृह मंत्रालय को कोई ज्ञापन देंगे? हाँ, वो जो उस दिन 13 तारीख को पंचायत थी उसके ज्ञापन डीसीज को सीएम, गृह मंत्रालय, पीएम और यहाँ से कहे वैसे करो, उसी ने आपकी भलाई। आइए थोड़ा आगे चलो, चलो उनका लाइन बना के चलो, चलो लाइन बना के चलो आगे नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।